हेलो हाय फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 और ये आपको होगा अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। और ये इसमें हम लोग सिर्फ 100 फटाफट करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू फटाफट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपको छत्तीसगढ़। अच्छा, एक चीज हम लोग देखेंगे थोड़ा बजट के बारे में। तो देखेंगे कि भारत का पहला बजट जो था ना वो 7 अप्रैल को, है ना, एक मिनट, अप्रैल 1860 को और है ना जारी किया गया था। और उस वक्त के वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन थे। जेम्स विल्सन थे। ठीक है, और फिर बोलेगा आपको बताएंगे आपको, सॉरी, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और उस वक्त पहले हमारे देश के वित्त मंत्री बने थे आपको षणमुखम चेट्टी। ठीक है, और इन्होंने प्रस्तुत किया था, षणमुखम चेट्टी ने। और फिर उसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। ठीक है, तो ये 1950 में आपको जारी किया गया था। ठीक है, और प्रस्तुत किया गया था, सॉरी, किनके द्वारा? तो वो उस वक्त जॉन माथई के द्वारा, जॉन माथई, जॉन माथई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और एक चीज और मैं आप लोग को बता देती हूँ, भारत के 3 प्रधानमंत्री हुए जो, ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही बजट पेश किया था। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री बजट पेश नहीं करते हैं ना। अभी हम लोग क्या देखते हैं, वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। अभी वर्तमान समय में वित्त मंत्री आप लोग को पता होगा, है ना, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, JLN। ठीक है, दूसरी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और दूसरे थे राजीव गांधी जी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ने अच्छा देखेंगे, भारत के एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री थी, मतलब इंदिरा गांधी थी। जबकि मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है भारत की प्रथम वित्त मंत्री, ठीक है, महिला में, तो इंदिरा गांधी। जबकि एक क्वेश्चन रहता है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा मुझे पानी वगैरह पीना था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री जो थी ना वो इंदिरा गांधी थी। और जबकि कहा जाए कि पहला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री तो हमारे निर्मला निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, असम राज्य की किस पहली AI न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? असम राज्य की किस पहली AI एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो ये है आपको अंकिता, अंकिता। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? कहाँ? तो समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये हो गई है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया, है ना? तो ये हो गया 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को, सैन्य मराठा सैन्य परिदृश्य को 12 शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भारत मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण
प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये पढ़ा है अर्थुनुकल अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल। और एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, चलिए छोड़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये होगा आपको बिहार है, बिहार। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपको फाजिल्का, पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो ये होगा आपको हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। अच्छा, हम लोग एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है ना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका इस बार का थीम क्या है? ठीक है, 2025 का। तो इसका थीम ये है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये पता है हमारा 11वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 11वां योग दिवस था, ठीक है, 2025, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता, गीता समोता। नेक्स्ट देखेंगे, लड़ाकू विमानों के नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है ना? तो ये बना है आपको गंगा एक्सप्रेसवे, नाइट लैंडिंग के लिए लड़ाकू विमान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? ये किया गया विझिंजम, केरल में, विझिंजम, केरल में। अच्छा, हम लोग एक चीज और देखेंगे, ये जो भारत में बंदरगाहों, प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है ना? तो हम लोग देखेंगे हमारे भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं और 200 तो हमारे छोटे छोटे बड़े बंदरगाह हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और ये हमारे भारत के कोस्टल एरिया जो है ना, जो आपको कोस्टल एरिया हमारा कितना है, 7500 किलोमीटर, ठीक है। इधर ये रेंज, ये सारे पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमारे प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, आपको मैं सरसरी निगाह से बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो एक आपको कांडला बंदरगाह है, उसको अब पता है दीनदयाल के नाम से जाना जाता है। फिर आपको मुंबई मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, JLN, ये नाहवा सोआ में है, वो मिलेगा। एक है आपको मोरमू गांव है, एक है आपको न्यू मंगलोर, एक, ठीक है, एक है आपको कोचीन, दूसरा है चेन्नई, फिर है एन्नौर है आपको, एक है चिदम्बर नार करके तूतीकोरिन में है, और फिर देन है आपका विशाखापत्तनम, फिर है आपको पारादीप, फिर आपको कोलकाता, कोलकाता का बंदरगाह है, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक तो हल्दिया है ही जिसको हम सभी जानते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हमारे यही प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? हम देखेंगे, सॉरी, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? ये तो बना है आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, 2025 के बजट में
भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपको हरियाणा। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? ये है छोजिन एंगमो, हिमाचल प्रदेश से हैं। छोजिन एंगमो हिमाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका तेलंगाना। रिपीट करते हैं, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका है ये तेलंगाना। क्या है? अनुसूचित जाति वर्गीकरण, ठीक है, लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका तेलंगाना है। और जाति जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य आपको बिहार है। ठीक है, और दूसरा तीसरा आप मुझे बताएंगे कि कौन है जाति जनगणना करवाने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका केरल। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया कल्पकम, तमिलनाडु में। कल्पकम तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया है? ये है आपको केरल। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनेगा? देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनेगा? ये तो बनेगा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये बनेगी आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ये है आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपको महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में। मौसम भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? डिब्रूगढ़ में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो यह आपको डिब्रूगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये आपका बनेगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन, मुंबई। काम्या कार्तिकेयन मुंबई से हैं, ये बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात। जामनगर, गुजरात, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया? किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया? ये है आपको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नेक्स्ट देखेंगे, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा
उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो ये की गई है आपको डल झील में, जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये मंगलदेही असम में, मंगलदेही असम में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? तो ये हैदराबाद को चुना गया। नेक्स्ट देखेंगे, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है आपको बिहार। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी की गई? तो ये की गई है आपको संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 2035 तक, 2035 तक। और भारत चंद्रमा पे आदमी को कब तक भेजेगा? तो इसका है 2047 तक इसका टारगेट है। सॉरी, मैंने एक चीज गलत बता दिया था। जो ये चंद्रमा पर भारतीय मानव युक्त जो मिशन है ना, वो भारत का टारगेट 2040 है, सॉरी, है ना, 2040 है। 2047 का टारगेट आप मुझे बताएंगे इंडिया को क्या पूरा करना है 2047 तक, है ना। मुझे 2040 बोलना चाहिए था, सॉरी इसके लिए, 2047 मैं बोल दी। अच्छा, एक चीज और बताना था। अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, इसका तो आपका टाइमिंग 2035 तक है। ठीक है। जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हमारा चाहे बनेगा, उसका मेन थीम क्या है? तो ये क्या करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेगा, है ना। हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कहाँ करेगा? तो 400 से 500 किलोमीटर तक करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में, CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी आपको गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? ये किया गया सिलवासा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट देखेंगे, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। अच्छा, एक चीज़ और, मैं प्रवासी भारतीय के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस हमारा गांधी जी के याद में मनाया जाता है, जब वो 2015 में, है ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और ठीक है, और ये हमारे विदेश मंत्रालय से द्वारा मनाया जाता है ना। और ये कार्यक्रम कब से प्रारंभ की गई थी? तो 2003 से प्रारंभ की गई है। ठीक है। और ये मनाया जाता है आपको 7 से 9 जनवरी के बीच, या 10 जनवरी, 7 से 10 यही टाइम होता है मनाने का। इसी मतलब 7 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सॉरी, एक मिनट, इसको मैं हटा दूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला आ जाओ भैया। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो ये बना है आपको भारत में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। पंचशूल प्लस नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? पंचशूल प्लस नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इशिता भार्गव। इशिता भार्गव। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबर है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया है? तो अब जापान को रिप्लेस करके जर्मनी बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको मोनाको। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो ये हुआ है आपको अमेरिका में। अमेरिका में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये आपको बनाया जापान ने। जापान ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने बनाया। नेक्स्ट देखेंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? ये कर लिया था आपको जाफर एक्सप्रेस को। जाफर एक्सप्रेस को। नेक्स्ट देखेंगे, एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपको यूनाइटेड किंगडम। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखेंगे, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये लिया है जेडी वेंस ने। जेडी वेंस ने। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रीय पंछी के रूप में किसे नामित किया गया? तो वर्ल्ड ईगल को किया गया। बाल्ड ईगल को। बाल्ड ईगल को। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपको मधुबनी में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को, एक मिनट थोड़ा सा, ये जो है मधुबनी पेंटिंग जो है इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे मधुबनी पेंटिंग में किन किन को पुरस्कार मिला है, नेशनल पुरस्कार, है ना, आप उनका नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो है नीमा रिंजी नेपाल। नेक्स्ट देखेंगे, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया? तो ये जॉर्डन है। नेक्स्ट देखेंगे, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो ये थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बनाया आपको रूस। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारण कहाँ मिलता है? हनन प्रांत में। हनन प्रांत में यानी चीन में, है ना। अच्छा, हम लोग एक चीज देखेंगे कि भारत में जो हम विश्व का तो देख लिए, हनन प्रांत चीन में। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देख लेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार किन राज्यों में है? तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि बिहार में है ना, वो 44% है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो राजस्थान आएगा जिसमें 25% होगा, फिर कर्नाटक होगा, फिर पश्चिमी बंगाल होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर झारखंड होगा, और झारखंड में सबसे कम है, ये आपको कितना है, 2% है, और बिहार में आपको 40% है ना, सबसे ज़्यादा। तो आप कंफ्यूज ना हो, कहीं आ जाए ऑप्शन स्वर्ण भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है ना, तो आप बिहार और झारखंड ऑप्शन मिले तो झारखंड ना लगाएं, है ना। भंडारण देखें तो बिहार में है ना। और एक चीज और देखेंगे, सोने का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये हमारा कर्नाटक है। भंडारण में बिहार है और उत्पादन में
कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है। और कर्नाटक में देखेंगे तो कितना, ये कुल उत्पादन का 99% सोने यहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये है भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मेरठ छावनी को आप थोड़ा सा, है ना, ये रिकॉल करेंगे 1857 की क्रांति से, है ना। 1857 क्रांति में मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये होगा आपको चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंस 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंस 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो ये किया गया आपको CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा, CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको बीजिंग, चीन में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के साथ दूसरा देश कौन बना? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो ये आपको इंडोनेशिया, फिलीपींस हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट चलेंगे, किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो ये क्या है, अपना भारत ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने स्वयं का अस्मसेट नामक उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने स्वयं का अस्मसेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की गई है असम सरकार द्वारा, असम सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरपूल परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू की है? आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरपूल परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो ये की गई है आपको भारतीय रेलवे की सहायता से। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सियोम मिशन 4, एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपको है ये शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन? शुभांशु शुक्ला। इसके पहले आपको राकेश शर्मा थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है ना। ये देखेंगे, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर, इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है ना। भारत के पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये की गई अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट देखेंगे, सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की है? तो ये की गई है बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत, बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट देखेंगे, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमी लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपको जापान। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमी लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो ये आपको है जापान। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्रियान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? शुक्रियान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये है आपको 2028। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला कीटनाशक रोधी
बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। नेक्स्ट देखेंगे, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह आपका भारत। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यह है आपका भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो ये हैं आपके 21.76%, 21.76% भूभाग पर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी असम में। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी आपको। अच्छा, एक चीज है ना, ये जो हमारी राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन जो है, इनको ना राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2009 में घोषित किया गया था, है ना। और ये मतलब ये मीठे जल की सूचक होती हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? तो ये बना है आपको अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो ये आपको बना है नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल। अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपको भारत। नेक्स्ट देखेंगे, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये चीन है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये चीन है। ये हमारा चीन है, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है और सेकंड स्थान पे हमारा आपका ये है, क्या बोलते हैं, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद आपको जर्मनी मिलेगा, ठीक है। और फिर भारत का स्थान पता है क्या है? भारत का स्थान चौथा है ना। भारत यहाँ पे चौथा है। थर्ड पे कौन है? जर्मनी है। सेकंड पे कौन है? यूएसए है ना। फर्स्ट तो आपको पता ही है, चीन है। अब एक चीज और देख लेंगे, ठीक है। अगर स्टेट का एग्जाम पूछेगा ना, तो पता नहीं इंटरनेशनल पे कितना फोकस करे, लेकिन स्टेट पे जरूर फोकस करेगा, क्योंकि स्टेट टू स्टेट कंपटीशन होता है ना, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राज्यों में फर्स्ट पे कौन है पवन ऊर्जा में? तो आपको गुजरात फर्स्ट मिलेगा, कर्नाटक सेकंड मिलेगा और तमिलनाडु थर्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तो है ही मीन्स सॉरी भारत में सिर्फ पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? एम्स दिल्ली में हुआ। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? एम्स दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारा खेलकूद, ठीक है। चलिए सॉरी यार, पता नहीं जहाँ से लग गया। चलिए, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लेह लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे देखें, देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो ये बना है दिल्ली में। और कहा क्या है? ये सबसे लंबा गोल्फ कोर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं?
है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे हम सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, तो डी गुकेश। और प्रथम कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे, सॉरी विश्वनाथ आनंद थे प्रथम, ठीक है। और आप ये बताएंगे कमेंट में डी गुकेश ने किसका भ्रम तोड़ा है, किसको मतलब हराया है। बहुत उनको एटीट्यूड था कि मैं ही करीबन तकरीबन शायद 4 से 5 बार से वो जीत रहे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपको पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको महेंद्र सिंह धोनी जी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज, एक मिनट थोड़ा सा मैं हाईलाइटर ऑन कर लूँ। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो जाना जाएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये होगा आपको भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है, तो ये 18वें संस्करण 2025, 18वें संस्करण 2025 का। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंद में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है, ये 35 गेंद में। नेक्स्ट देखेंगे, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है, तो ये है 90.23 मीटर, 90.23 मीटर। और दोहा डायमंड लीग में आप इसको जरा ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, ये हमारा 100.com जो है एडिटोरिया का एक कंप्लीट हुआ, है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना। सिर्फ हम लोग एमसीक्यू करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है और मुझे भी रिवीजन करना है और आप लोग को भी रिवीजन करना है। तो चलिए, है ना, आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, थैंक यू।